खरीफ मौसम की फसल के लिए किसानों ने बोनी कर दी है। उन्हें खाद की अब जरूरत महसूस हो रही है, लेकिन ये सरकारी गोदामों में भरा पड़ा है। बीते दिनों कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर पथरिया के दौरे पर थे, जहां पे उन्होंने विपणन विभाग के गोदाम का निरीक्षण किया और वहां पे रखे गए यूरिया, डीएपी सहित अन्य फर्टिलाइजर का खेप देखकर भड़क गए। विपणन अधिकारी इंद्रपाल सिंह से जब कलेक्टर ने पूछा कि किसानों को इसकी अभी जरूरत है और आप इसे यहाँ भर कर रखें, इस पर अधिकारी का कहना था कि सोसाइटी इसे नहीं उठा रही, जिसके बाद कलेक्टर ने विपणन अधिकारी की जमकर फटकार लगाई। गुस्से में उन्होंने कहा कि आप खाद को रखे हुए हैं और बाद में इसे नगद में बेच देंगे। सर ये देखिए, ये इतना कम हो गया और ये नहीं जा पा रहा है। ये सोसाइटी वाले गड़बड़ कर रहे हैं, नहीं भेज रहे हैं। बताया आपने मुझे अभी तक? अरे आप क्या कर रहे हैं मुझे मालूम नहीं। मुझे बताया कि आपने कि नहीं जा रहा है, ये मेरे सामने दिख रहा है यहाँ पे। मुझे बताया कि आपने कि सर ये वाली सोसाइटी नहीं ले जा रही। बताया कि आप तो थे ही नहीं मीटिंग में लास्ट। क्या बात कर रहे हैं आप? ये मुझे मतलब नहीं है। मुझे मतलब इस बात से है कि डबल लॉक से यदि सिंगल लॉक में जाना है वो जाना चाहिए। क्यों नहीं जा रहा है यहाँ से? जितने रिलीज ऑर्डर सब मुझे देंगे सर? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आपका काम है कि आपको सुनिश्चित कराना है कि वो लें इसको। वो नहीं लेते हैं, वो जानबूझ करके नहीं लेते हैं, और आप लोग इसको यहाँ रख करके यहाँ नगद में बेचते हैं इसको। और ना आप ये मॉनिटर कर रहे हो ढंग से कि वो सिंगल लॉक और डबल लॉक दोनों जगह से ले रहा है कि नहीं ले रहा। ये सामने ही दिख गया मुझे अभी एग्जाम्पल। क्यों आया निर्देश दीपाली मैडम से कि भाई सिंगल लॉक से डबल लॉक से सिंगल लॉक में पहुंचाइए? आप सरकार से बड़े हो गए हैं। तो ये आप जो है वो कलेक्टर को देख रहे हैं किस तरह से उन्होंने विपणन अधिकारी की क्लास लगाई है। सबसे बड़ी बात यह है, बिल्कुल ये इस समय उनका गुस्सा जायज़ कहा जा सकता है, क्योंकि ये खरीफ मौसम है। इस समय बोनी के बाद अगर तुरंत ज़रूरत पड़ती है तो वो यूरिया और डीएपी की खास तौर पर किसानों को इसकी महती ज़रूरत पड़ती है। और इस समय पिछले दिनों कैबिनेट में भी ये बात उठी थी कि किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद बीज जो है वो उपलब्ध कराए जाएं, और कैबिनेट से निर्देश भी जारी किया गया था कि खाद बीज की उपलब्धता जो है वो सुनिश्चित करें सभी कलेक्टर और जो भी संबंधित अधिकारी। उसके बावजूद अगर आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह वहां पर गोदाम में भरा पड़ा है पूरा लॉट का लॉट यूरिया और डीएपी का, लेकिन विपणन अधिकारी का ये लापरवाह रवैया। विजय श्रीवास्तव जी सहयोगी हमारे दमोह से जुड़े हुए हैं। विजय जी, ये पूरा जो घटनाक्रम हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, एक बड़ी लापरवाही की ओर इंगित करता है, क्योंकि पिछले दिनों जब कैबिनेट में बात हुई थी तो कैबिनेट इस बात की चर्चा हुई थी कि इस समय जो है खरीफ फसलों के लिए खाद और बीज की महती ज़रूरत है किसानों को। और हम गोदाम का नज़ारा देख रहे हैं, वहाँ पर सैकड़ों टन जो है वहाँ पर भरा पड़ा है डीएपी और यूरिया। ऐसे में कलेक्टर साहब को गुस्सा नहीं आएगा तो क्या होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या इसके पूरे घटनाक्रम के बाद जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, चाहे वो समिति जो सोसाइटी के जो प्रबंधक हैं उनकी बात करें या विपणन अधिकारी की बात करें या फिर वहाँ जो मॉनिटरिंग अधिकारी की बात करें, क्या किसी पे कोई कार्रवाई हुई है? जी, मैं आपको बता दूं कि अभी कलेक्टर द्वारा कार्रवाई नहीं की गई है, लेकिन जिस तरीके से कलेक्टर ने फटकार लगाई थी, निश्चित है कि 1 या 2 दिन में कलेक्टर द्वारा इस संबंध में कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो विपणन अधिकारी हैं इंद्रपाल हैं, ये कई वर्षों से यहाँ पर जमे हुए हैं। ना तो ये मीटिंगों में जाते हैं, क्योंकि जिस वीडियो को सोशल मीडिया पर जो वीडियो भी वायरल हो रहा है उसमें साफ कलेक्टर कहते नजर आ रहे हैं कि विपणन। मेरा ये कहना है कि इस पूरे मामले में आखिर हम गलती किसकी माने? जैसे विपणन अधिकारी, इसमें 3 तरह की गलतियां सामने आ रही है। पहली गलती आ रही विपणन अधिकारी की, जिन्होंने कलेक्टर को जानकारी नहीं दी। दूसरी गलती आ रही सोसाइटी के प्रबंधक की, जिन्होंने वहां से खाद उठाया नहीं गोदाम से। तीसरी बात आ रही है जो वहां पे सुपरवाइजर है, ऑब्जर्वर हैं, जिनके जिम्मेदारी थी कि वो मॉनिटरिंग कर शासन को रिपोर्ट सौंपे कि यूरिया और डीएपी कितना लॉट वहां पे उठाया नहीं गया है, जिसकी वजह से किसानों को परेशानी हो सकती है। किसकी गलती माने इन तीनों में से? तीनों की ही गलती है, क्योंकि जिसमें कलेक्टर साहब साफ कहते नजर आ रहे हैं कि जब सोसाइटी को यहाँ से खाद और जो यूरिया और डीएपी है वो भेजना था, और विपणन अधिकारी ये कहते नजर आ रहे हैं कि वो लोग उठा नहीं रहे हैं, तो उन्होंने यही कहा था कि अगर उन्होंने नहीं उठाया तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया। और जो मीटिंग कलेक्टर द्वारा ली गई थी उसमें ये विपणन अधिकारी थे ही नहीं, और ये उन्होंने स्पष्ट कहा कि आप मीटिंग में मौजूद नहीं थे। और ये खाद और यूरिया जो वहां पे रखा हुआ है, किस लिए रखा हुआ है, आपने क्यों नहीं सोसाइटी में भेजा? तो इसमें तीनों लोगों की गलती है, और निश्चित ही तीनों लोगों पर कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। और ये बिल्कुल सत्य है कि कलेक्टर द्वारा इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि जो दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर हैं, सरल स्वभाव के भले हैं, लेकिन पहली बार इनका गुस्सा नजर आया, क्योंकि किसान परेशान है, ना उन्हें यूरिया मिल रहा है ना डीएपी मिल रहा है, और गोदामों में भरा पड़ा हुआ है। और इसी बात को लेकर वो गुस्सा हुए और उन्होंने फटकार भी लगाई। जी
शुक्रिया विजय जी पूरी जानकारी के लिए। विजय श्रीवास्तव हमारे सहयोगी बता रहे थे, इस समय जब खरीफ फसलों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसानों को यूरिया और डीएपी जैसे खाद की है, उस समय इन अधिकारियों की, इन तीनों विभागों की लापरवाही पर सामने आई है। पहली लापरवाही, जब सोसाइटी के प्रबंधक ये ध्यान नहीं दे रहे हैं कि उन्हें सोसाइटी में कितनी डिमांड आई है, उसके हिसाब से यूरिया और डीएपी की सप्लाई उनको करनी है। दूसरी गलती विपणन अधिकारी की, जिनके पास गोदामों में भरा पड़ा है खाद बीज, शासन के निर्देश के बावजूद वो इस बात पर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है कि इन जो है वो खाद को सोसाइटियों तक पहुंचाया जाए और वहां से वितरित कराया जाए। और तीसरी सबसे बड़ी गलती, जो वहां पे सुपरवाइजर या फिर ऑब्जर्वर या फिर जो मॉनिटरिंग के अधिकारी हैं, जिन्होंने शासन को रिपोर्ट करनी चाहिए लेकिन वो रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और यही वजह है कि कलेक्टर का गुस्सा साफ साफ इन अधिकारियों पे, इन विभागों के संबंधित अधिकारियों पे दिखा है।